अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। डिजिटल सेट्स मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 16 से आज हम। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, आप लोगों ने ऑब्वियसली बात प्रीवियसली जरूर एक बार कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा इसको। तो थिंग्स ऑफ अ फंक्शन है जैसे मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्डर पेयर, यू पुट वन नंबर एंड द मशीन स्प्रेड आउट। बेसिकली फंक्शन को ऐसा मशीन हम कहते हैं जिसके अंदर आपने कोई इनपुट दिया और वो कोई आपको आउटपुट देगी। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है फंक्शन की। ठीक है, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, फंक्शन को। तो बेसिकली अब क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। अगर फंक्शन की आप लोगों को चीजें पता होंगी, आपने जरूर पीरियडली पढ़ा हुआ होगा। तो फंक्शन पे जाते हैं, क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं, इससे और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी अगर आपने प्रीवियसली नहीं पढ़ा कभी। तो बेसिकली यहाँ पर एफ एक्स एक फंक्शन गिवन एक्स की फॉर्म में इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं फंक्शन में आप इनपुट कर दे 5। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है एक्स की फॉर्म में है। इसका मतलब जहां जहां एक्स होगा वहां पर आप पुट कर देंगे 5। तो 5 का क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब लिखा था, -4 5 प्लस 8। ठीक है, 5 का क्यूब 125 आ गया, 5 4 द 20 और प्लस 8 हो गया। ठीक है, 125 माइनस 20 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 105 प्लस 8। तो आंसर आ गया 113, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे सवाल आते भी हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ये आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज fx इज इक्वल टू 12 इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड एज दिस। फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 1/2x प्लस 2 और कह रहा है fx बराबर किसके है, 12 के। और वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने आंसर निकाला ना fx का 113, यहाँ पर आपको आंसर दे दिया और कह रहा है x की वैल्यू क्या, मतलब इस फंक्शन में क्या इनपुट हुआ कि आपका आंसर आ रहा था 12। ठीक है, तो बेसिकली अब करना कि fx की जगह पुट कर देंगे 12। यहाँ आ गया 1/2x प्लस 2। प्लस का 2 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 1/2x। 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। इसका आंसर आ गया आपका 20। ये हो गए हमारे दो पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू एफ एक्स। तो कौन सी वैल्यू होगी एफ एक्स की, तो हमें एक एक करके वैल्यूज को पुट करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्शन ए है, एफ एक्स की जगह पे -1 पुट कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। किसी की वैल्यू निकालनी है आपने, तो 2 प्लस का वहां जाए क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -1 -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ गया, -3 के। तो ये तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रूट लगाएंगे तो ये तो फिर डिफरेंट वे में आयोटा की फॉर्म में चले जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह 0 पुट करेंगे तो 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 -2 क्या आ जाएगा, फिर माइनस का 2 आ गया, मतलब फिर आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर आ गई -2 के, फिर पॉसिबल नहीं है। इसी तरह 1 पुट करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 -2 आ जाएगा, माइनस का 1। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर -1। अगर हम 2 पुट करते हैं तो कुछ इस तरह बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बराबर आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इफ जी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6 एंड जी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 94। तो बेसिकली यहाँ पर मैं वैल्यू निकाली सी। ये x माइनस सी की फॉर्म इनपुट हुआ है और इसकी इक्वेशन ये है, लेकिन इक्वेशन में कहीं भी सी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह x माइनस सी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जहां x होगा वहां x माइनस सी लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -6। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पर बेसिकली हम फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको फॉर्मूला पता होगा ये। ठीक है जी, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर -8xc प्लस 4c स्क्वायर माइनस का 6। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन भी जी के अंदर क्या इनपुट हुआ, x माइनस सी, और ये ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की साइड्स बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, तो अब मैं राइट साइड को कंपेयर कर सकता हूँ। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो सी की। देखिए, पहला क्या फॉर्म किया, 4x स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। दूसरी टर्म क्या है, 40x, मतलब x की फॉर्म में, यहाँ पर x की फॉर्म में क्या है, ये है। ठीक है, ये क्या लिखा है, 8xc, ये लिखा हुआ है 8x। तो मैं इन दोनों फॉर्म को कंपेयर कर सकता हूँ, 40x
को बराबर ले सकता हूँ -8xc के, ठीक है। एक्स से एक्स तो कट जाएगा, -8 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x बाय 1 in fraction z, the value of z increase by 25%, which could be the function define z if z1 is equal to 12.5। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है बेसिकली, z के अंदर अगर हम 1 पुट करते हैं तो कौन सा फंक्शन है जो डिफाइन, आप देखिए, फॉर एवरी इंक्रीज इन द वैल्यू बाय इन द वैल्यू ऑफ x बाय 1, जो हर अगर हम कुछ भी इंक्रीज कर रहे हैं इन द वैल्यू ऑफ x बाय 1, अगर 1 से इंक्रीज कर रहे हैं इन फंक्शन z, द वैल्यू ऑफ z इंक्रीज बाय 25%। अच्छा, इसका मतलब ये है कि x के अंदर अगर हम 1 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, 1 पुट कर रहे हैं, तो z के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन फंक्शन डिफाइंड z, कौन सा फंक्शन z को डिफाइन करा है, z1 मतलब x के अंदर 1 पुट करें तो आपका जो z है वो 25% इंक्रीज। देखिए सवाल बहुत आसान था, x की जगह 1 पुट कर रहा है, 1 पुट करने से हमें ये चेक करना है कहाँ पर 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इससे प्रीवियस मैंने आप लोग को पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। लेक्चर नंबर हमारे पास जो था 14 या 13 था, उसमें लास्ट जो लेक्चर था उसमें जरूर जाके देखें। उसके अंदर हमने इस तरह के मतलब इस फंक्शन के टाइप के क्वेश्चन पढ़े हुए थे, ठीक है, तो वो जरूर आप देखें। अच्छा, अब इसके अंदर करना क्या है, अब इसमें गौर समझना, एक्स की जगह 1 पुट करना है। अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो पावर हो जाएगी 1 मेरे पास, ठीक है। और 10 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.25 से, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 12.5, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। 1 पुट करने से किसके बराबर आ रहा है, 12.5 के इक्वल आ रहा है, ये बात याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ पर भी यही चीज बनेगी, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये भी 1.25 बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आ रहा है, सॉरी 12.25 नॉट 1.25, 12.5, ठीक है, 12.5 बन रहा है, सॉरी 12.5 बन रहा है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 0.75 मल्टीप्लाई, अभी मैं x की पावर 1 रख रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मेरे पास बन रहा है 7.5। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन भी वैसे ही कैंसिल हो गया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी, इनमें से एक करेक्ट आंसर है। कैसे पता करेंगे, वो गौर से समझना है आपने। हम किस तरीके से पता करेंगे कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट, गौर से समझना है आपने, ये बात याद रखें, ठीक है। अब बेसिकली हम करूंगा क्या, अभी 1 पुट करने से क्या आ रही है 12.5, जो कि इन दोनों ऑप्शंस में आंसर यही आ रहा है। अब हमें करेक्ट आंसर चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह 0 पुट करूंगा। जब मैं यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि एक्स की पावर 0 हो जाएगी तो किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 होती है, 1 के बराबर होता है। और अगर जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1.25, 1.25 आएगा, ठीक है, ये बात याद रखें। तो ये क्या कह रहा था, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करते हैं तो कितना इंक्रीमेंट होता है, 25%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन, टेबल आपको गिवन है, आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन बेसिकली इससे मैच करती है, ठीक है। ये आपको इनपुट बताया हुआ और ये इसके आउटपुट है। जैसे कि x इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 16 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 70, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं तो 9 बनता है, 9 माइनस 1 बनता है 8, सही है। अब 2 पुट करते हैं तो 9 2 से क्या बनेगा हमारे पास 18, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17, बिल्कुल सही बन रहा है। 3 पुट करेंगे तो 9 3 था 27, 27 माइनस 1 करेंगे तो 26। आपने सारी वैल्यूज को चेक करना है, आपसे 2 3 वैल्यूज को नहीं चेक करके कह सकते ये करेक्ट है। 9 4 था हमारे पास क्या होता है 36, 36 माइनस 1 तो 35, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर हो, क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन थे। A function f satisfy f1 is equal to 4 and f4 is equal to 8. A function g satisfy g1 is equal to 3 and g8 is equal to 4. What is the value of f के अंदर अगर g8, अब देखें ये बेसिकली वो कहलाते हैं हमारे पास कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। एक के अंदर एक और फंक्शन को इनपुट कर देना, देखिए एफ फंक्शन है। अच्छा, कुछ कंडीशन दे रहा है, F1 मतलब इनपुट 1 हुआ है तो आंसर 4 आ रहा है, 4 पुट हुआ है तो 8 आ रहा है। इसी तरह एक और फंक्शन है जी, जिसमें 1 पुट कर रहा है 3 आ रहा है, 8 पुट कर रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अब एफ के अंदर पुट किया गया है दूसरा फंक्शन जी, जिसकी वैल्यू क्या पुट इनपुट हुई है 8, और फंक्शन 8 की क्या वैल्यू, जी फंक्शन 8 की वैल्यू मेरे पास क्या है 4।
इसका मतलब मैं जी फंक्शन 8 की जगह लिख सकता हूँ 4, क्योंकि ये किसके बराबर है 4 के। अब फंक्शन 4 किसके बराबर है वो भी मुझे बताया गया यहाँ पर, किसके बराबर है 8 के, तो आंसर आ गया मेरे पास 8 आ गया। ठीक है जी, क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 5 एंड अच्छा ये बिल्कुल एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जिसमें मैंने सी निकाला था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद जरूर ट्राई करें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक्स माइनस सी वाले की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन है द फंक्शन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 6w² गिव्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बेसिकली ये फंक्शन आपको क्या दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रहा है इन अ स्क्वायर फीट। सही है, इन अ स्क्वायर फीट। इफ इट्स विड्थ इज w, इसकी जो विड्थ है वो w है, और इसकी लेंथ जो है 6 टाइम इट्स विड्थ, उसकी जो विड्थ है वो 6 टाइम इट्स विड्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ f14 इज इक्वल टू दिस। बेस्ट इंटरप्रिटेशन किसकी होगी वो देखना है। अच्छा, याद रखे की पॉइंट्स क्या क्या है। जो W है वो किसको, विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा है और इन स्क्वायर फीट। इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14, then the area of rectangle is this. If the width of the rectangle is 14, then the length of the rectangle is this. If the width of the rectangle is 1176, then the length of the rectangle is 14. तो बेसिकली क्लियर बात है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों है, देखिए, इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14, यहाँ पे क्या इनपुट हो रहा है 14, 14 किसकी जगह इनपुट हो रहा है, डब्ल्यू की जगह। डब्ल्यू क्या था, विड्थ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14, अगर विड्थ जो है रेक्टेंगल 14 है, तो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का 1176, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल रहा है, वैल्यू निकल रही है, किसकी वैल्यू है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था। जैसे ही हम विड्थ की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिए हुए हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 39, तो अब कह रहा है कौन सा टेबल यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्स है ही नहीं। तो इसका मतलब एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 0 पुट कर लें, 1 पुट कर लें, या 1 ट्रिलियन 1 मिलियन पुट कर लें, या नेगेटिव वैल्यू पुट कर लें, तो आंसर इसका 39 ही रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, function the graph of y is equal to fx is shown in the xy plane, what is the value of function 0। अच्छा, अब ये कह रहा है फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और फंक्शन के अंदर एफ एक्स एक्स है। सही है, इनपुट क्या हो रहा है, एक्स के अंदर इनपुट हो रहा है। अगर एक्स की, क्योंकि इनपुट क्या हो रहा है 0, इसका मतलब एक्स किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो अब वो पूछ रहा है क्या वैल्यू होगी, मतलब y की वैल्यू निकलेगी इससे। तो x की जगह 0 का मतलब है यहाँ पर x 0 है। हमें ग्राफ में देखना है कि x 0 कहाँ पर होगा। x 0 कब होता है, जब वो y से इंटरसेप्ट कर, कोई लाइन अगर y से इंटरसेप्ट करती है तो वहां x 0 होता है। तो यहाँ पर इंटरसेप्शन पॉइंट ये है, क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर आपकी लाइन इंटरसेप्ट कर रही है y से। इसका मतलब यहाँ पर आपका x 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। द रैशनल फंक्शन f इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन इन द फॉर्म fx इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b कांस्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पार्शियल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx शोन इफ द gx इज इक्वल टू fx प्लस 4, व्हिच इक्वेशन को डिफाइन द फंक्शन। बहुत सिंपल सा है, ये एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये fx गिवन है। अब क्या इनपुट करना है मुझे, इसमें x प्लस 4 इनपुट करना है। तो जब मैं x प्लस 4 इनपुट करूंगा, ये ऑलरेडी बराबर है gx के। अब मैं फंक्शन f के अंदर क्या पुट कर रहा हूँ, x प्लस 4। तो x की जगह में लिख दूंगा x प्लस 4, और यहाँ आ जाएगा प्लस b। अब मैं ऑप्शंस को देखूंगा, ठीक है, ज्यादा सॉल्यूशन पर नहीं जाएंगे, ऑप्शंस को देख। ऑप्शन नंबर अगर मैं ए को देखता हूँ, तो वहां लिखा है 6/x, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे मैच करूं तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम कर लेते हैं a की वैल्यू 6 के बराबर है, तो नीचे 4 कहाँ गया, b की वैल्यू कहाँ गई, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट, उनकी वैल्यू होगी कोई ना कोई वैल्यू। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। अगर मैं ऑप्शन बी पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि a की वैल्यू 6 के इक्वल है, तो ऊपर 6 आ गया, नीचे x प्लस 4 आ गया, लेकिन b की वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये ऑप्शन भी नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी। इसी तरीके से ऑप्शन सी पे जाते हैं। तो हमने सपोज कर ले ए 6 के बराबर, और नीचे क्या लिखा है x प्लस 8। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ x प्लस 4
और मैं सपोज कर सकता हूँ कि बी मेरा 4 के बराबर है, तब ये वाली सिचुएशन बन सकती है। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है, क्योंकि डी में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट इक्वेशन है। न्यूमिनेटर में x+4 आ गया जो कि पॉसिबल नहीं आना, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। तो आई होप आप लोग को ये फंक्शन का टॉपिक क्लियर होगा, बहुत इजी टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।